मेरा नाम ध्रुव है। गुरुदेव, इस वर्तमान संसार में हिंसा और लड़ाई के किस्से बहुत बढ़ रहे हैं। इन सब किस्सों को एक साक्षी भाव से कैसे देखा जाए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। वास्तव में साक्षी भाव से हिंसा और युद्ध को देखने का अर्थ ये नहीं है कि आप उनको देखें, उनकी उपेक्षा कर दें। साक्षी भाव से देखने का अर्थ है कि निष्पक्ष होकर इस संबंध में ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट इन ए स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस अपनी अंतः प्रज्ञा को अवसर दे कि भीतर से इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसका निर्णय मैं कर सकूं। ठीक यही परिस्थिति, हिंसा और युद्ध की परिस्थिति अर्जुन के समक्ष खड़ी हो गई थी और भगवान कृष्ण से अर्जुन ने निवेदन किया, मार्गदर्शन करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उत्तर दिया वह साक्षी भाव से ही अर्जुन को समझाया कि इस परिस्थिति में जब युद्ध को टालना संभव नहीं है, युद्ध का जब कोई और विकल्प नहीं है, उस अवस्था में जब कृष्ण युद्ध को टालने की और शांति को आमंत्रित करने की सारी चेष्टा करने के बावजूद भी युद्ध की संभावना को समाप्त करने में असफल हो गए, तो उन्होंने कहा ऐसी परिस्थिति में युद्ध करना एकमात्र विकल्प है। और जब युद्ध करना एकमात्र विकल्प है तो युद्ध में पूरी तरह पूर्णता से, इन टोटलिटी, विद ऑल एनर्जी, पूर्णता से युद्ध में उतर जाना और युद्ध को समाप्ति की ओर पहुंचाना, यही उस समय की आवश्यकता बन गई थी। जैसे आज वर्तमान की परिस्थितियों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही युद्ध की ऐसी परिस्थितियां बनी कि युद्ध को टालना वास्तव में हिंसा को आमंत्रण देना था। युद्ध को टालना हर प्रकार से मनुष्यता को विनाश की ओर ढकेलना था। युद्ध को टालना वास्तव में शांत लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने जैसा था। तो हमेशा ये पाया गया है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में युद्ध करना ही शांति को स्थापित करने का, धर्म को स्थापित करने का एकमात्र उपाय बचता है। और ऐसी परिस्थितियों में साक्षी भाव से युद्ध में उतर जाना चाहिए।